हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पर छिड़ चुकी होगी, क्योंकि ये बच्चों जंग है 60,000 में अपना नंबर डालने की। और मुझे लगता है कि ये जद्दोजहद जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा आप ये हेल्दी कंपटीशन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पहले तो बता दूं कि ये क्या है, शुरुआत में बच्चों को नहीं पता हो, बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हों। तो मॉक टेस्ट होता है जैसा हम टेस्ट पेपर बनाते हैं, जैसा हम सोच लीजिए कि यूपी पुलिस में कैसा पेपर आएगा, बिल्कुल उसके जैसा पेपर बनाने का हम प्रयास करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो बच्चों, हमारा पेपर का जो लेवल है वो यूपी पुलिस के जो ओरिजिनल लेवल है उससे थोड़ा बहुत 20 ही मिलेगा। उससे थोड़ा मुश्किल ही होता है, उससे आसान नहीं होता। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप यहां जितने मार्क्स ला रहे हो तो उससे ज्यादा ही वहां पे मार्क्स आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम अपने एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं। और चाहे आप हमसे पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, जितने मार्क्स आप यहां ला रहे हो इससे ज्यादा ही मार्क्स आप वहां करोगे, ये मेरा दावा है बच्चों। अब सर, यहां पर जो हम मार्क्स कर रहे हैं, आज कहां से कैसे ये टेस्ट देना है, तो मैं आप सबको बता दूं कि भैया रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है। हर संडे सुबह 6 बजे ये मॉक टेस्ट आता है, हर बच्चे के लिए फ्री है। कोई भी बच्चा इस मॉक टेस्ट को दे सकता है। ऑनलाइन ये पेपर हम लोग ले रहे हैं। हालांकि जो आपका यूपी पुलिस का पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, वो ऐसे नहीं होगा सिस्टम पे, कंप्यूटर पे बैठ के। पर बच्चों, इस पेपर को ऑनलाइन को देने का फायदा ये होता है कि हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि हम और बच्चों की तुलना में कितना चल रहे हैं। क्या सर हमें ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी चाहिए या हमें ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट देने चाहिए? बच्चों, अगर मैं बताऊं तो ऑफलाइन भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं कहूं कि हफ्ते में ये एक दे लो ऑनलाइन, इससे आपको बाकी बच्चों से कंपटीशन अपना पता चल जाएगा। और एक ऑफलाइन पेपर भी दे लिया करो। आप कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीद लाओ, ठीक है। हम लोगों का भी है, हमारा सॉल्व पेपर है, जो यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं ना सारे, तो एक बुक हम लोगों ने बना रखी है। वो आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में बुक सेक्शन पर जाओगे तो वहां आपको मिल जाएगी यूपी पुलिस सॉल्व पेपर, ठीक है। तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमने दे रखे हैं कि यूपी पुलिस ने कैसे कैसे बनाए, और सारे सॉल्व हैं। चलो, अब बात यह है बच्चों, मैं आज इस मॉक टेस्ट की बात करने आया हूं। तो इस मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करने से हमें क्या फायदा होता है? इसका सबसे पहला फायदा तो यही है कि हमें अपना पता चल जाता है कि हम बाकी बच्चों की तुलना में कैसे हैं। दूसरा, अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें एक ये रहता है कि यार अगर मेरे 170 आए हैं तो मैं प्रयास करूं कि मैं अगले टेस्ट में 180 लेके आऊं या 190 लेके आऊं। तो कि एक मेरे को टारगेट मिलता है और मैं उस टारगेट की तरफ भागता हूं, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता हूं। तो मेरी पढ़ाई हफ्ते दर हफ्ते बेहतर होती चली जाती है। तीसरा, कि हम बहुत बार ऐसा होता है, और ये बात जरूर नोट करना अपनी कॉपी में, आज मेरी ये बात जरूर लिखना, कि हर मॉक टेस्ट में जैसे ही मैं इस वीडियो को एनालिसिस वाली को बना लेता हूं, तो आप जहां आपने रिजल्ट देखा, आपने रैंक देखी है, वहीं पे आप देखना करेक्ट इनकरेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप ये भी देखना अब कौन कौन से क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए, गलत हुए हैं, जरूर देखना बच्चों। क्योंकि गलत हुए नहीं देखोगे नेगेटिव मार्किंग में तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। तो हमारा कौन कौन सा प्रश्न गलत हुआ है, उस प्रश्न को जरूर देखो। और उनमें फिर ये नोट करो, कॉपी में क्या नोट करना है, ये नोट करना है कि कौन से प्रश्न किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज आता हुआ, मुझसे आता है, ये बहुत अच्छे से आता है, फिर भी गलत हो गया। ये पॉइंट जरूर नोट करना बच्चों मेरे कहने से। मैथ्स में आप देखना कि कोई प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा कि यार ये तो मैं हर जगह नींद में भी इसको सही कर दूंगा, ये तो वो वाला प्रश्न है और ये गलत कैसे हो गया, तो उसको लिखो कि एक गलती हुई। ऐसे रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में और ज्यादा मिलेंगे, आते हुए गलत होते हैं। आपको हिंदी में भी मिलेंगे, जीएस में शायद कम मिले ऐसी गलतियां। सब्जेक्ट वाइज लिखो, आप देखोगे 5 से 7 प्रश्न टोटल जरूर ऐसे होंगे
जरूर जरूर होंगे जो आपको आते थे और गलत हो गए। अगर वो गलत नहीं होते, देखिए आता हुआ गलत हो जाने का मतलब है आपका 2.5 नंबर जाना। क्वेश्चन नहीं हो रहा तो 2 नंबर गए हैं, मतलब हमारे वो हो ही नहीं रहा। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लेकिन जब आ रहा है क्वेश्चन तो 2 नंबर तो जा ही रहे हैं, साथ में आधा और लेके जा रहा है, क्योंकि हमने वो अटेम्प्ट कर दिया तो नेगेटिव में और गया तो 2.5 जाता है। तो अगर 5-7 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए तो समझ जाओ कि आपका एक प्रश्न पे 2.5 है, तो 15 से 17 नंबर का नुकसान आपका हो गया। और 15-17 नंबर का नुकसान आपको पीक पर ले जाएगा या डुबो देगा। अगर वो गलती नहीं करोगे तो पीक पे हो, और कर रहे हो तो भाई आप नीचे, नंबर भी नहीं आएगा मेरिट में। और 60,244 में अगर आपका नंबर नहीं आया, ये जो भर्ती है, तो बच्चों आप बहुत ज्यादा उम्मीद फिर नौकरी पाने की करना भी मत अपने आप से। फिर आप ये समझ लो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि बेरोजगार रहने के। यूपी के निवासी हो, यूपी में रह रहे हो, एज भी आ रही है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हो ना एज के लिए परेशान हैं, आपकी तो एज भी आ रही है, फिर भी अगर नंबर नहीं आ रहा तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती होगी। बच्चों एक बात ठान लो कि आप चाहे गरीबी में पैदा हुए हो, लेकिन गरीबी में मरना नहीं है। गरीबी में माँ बाप को मरने नहीं देना है, ये बात ठान लो। आप सही रास्ते पे अपने आप आते चले जाओगे, क्योंकि गरीबी में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीबी में अगर आप मरे या आपके माँ बाप गरीबी देखते ही मर गए तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो आपको हर वो प्रयास करना होगा, हर वो दम लगाना होगा कि जो मेरे को ये जॉब हाथ से जाने नहीं देनी है। बहुत बच्चे बिना भर्ती देखे ओवर एज हुए हैं इसमें, बिना कोई यूपी पुलिस की भर्ती देखे। अगर आप वास्तव में ये सपना देखना चाहते हो कि मैं यूपी पुलिस की वर्दी मेरे अगले 6 महीने में मेरे कंधों पर हो, तो फिर आपको वो सारे प्रयास करने चाहिए जो एक योद्धा को करने पड़ते हैं। इस टाइम ये युद्ध है, योद्धा बनो, हर मॉक टेस्ट दो, हर वो मेहनत करने के लिए तैयार हो जो हमें सिलेक्शन दिला सकती है। मैं वादा करता हूं आरडब्ल्यू टीम पूरी मेहनत से, पूरी जी जान लगा के आपके साथ लगी रहेगी सिलेक्शन दिलाने में। और बच्चों वो सभी के लिए लगी रहेगी, वो केवल आपको लिए नहीं। सिलेक्शन केवल आपका हो ये सिर्फ आप तय करोगे। आरडब्ल्यू टीम ये चाहेगी कि वो सारे बच्चे सेलेक्ट अपने कंटेंट से करा दे, लेकिन आप ही सेलेक्ट हो इसका चुनाव सिर्फ आप करोगे और कोई नहीं। चलिए तो अब बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट की। मैं आपसे पहले भी विनती करता आया हूं कि भाई साहब अगर आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपकी पढ़ाई में आपके साथ हैं और वो देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी देखना चाहेंगे 60,000 भर्ती हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा बच्चा लगेगा या नहीं, तो इस वीडियो को उनके साथ बैठ के देखा करो। मैं बताऊंगा उनको कि उनका बच्चा कैसा है पढ़ने में, ये बात कोई और नहीं खुद मैं बताऊंगा, और उनको फिर यकीन हो जाएगा कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो बहन ये कहती हो कि मेरे माँ बाप मेरी शादी का प्रेशर बना रहे हैं, तो ये वीडियो उनको दिखा देना, उनको भी पता लग जाएगा उनकी बेटी को वर्दी मिलने वाली है। और अगर उनको ये पता लग जाएगा तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, फिर उनको भी पता लग जाएगा यार इतना वेट किया है बच्ची के बड़े होने में, तो 4-6 महीने और कर लेंगे। बहुत फायदे आपको इस वीडियो के साथ होंगे अगर आप माँ बाप या जो भी आपकी पढ़ाई का ध्यान रखता है उनको इस वीडियो को साथ में दिखाओगे। तो बच्चों आज का पेपर अभी तक 43,000 बच्चे दे चुके हैं। मैं सभी बच्चों से ये उम्मीद करूंगा जो भी इस वीडियो को देखे इस पेपर को अटेम्प्ट कर लिया करो। मैं हर संडे शाम को 9 बजे आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा आपका यूपी पुलिस का एनालिसिस कराने के लिए, हर संडे। तो भाई ये एनालिसिस ये बताएगा
कि आप बाकी बच्चों की तुलना में कहां हो और आपकी कहां कमियां हैं और आपको क्या करना चाहिए अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। और इस बहाने आपसे हर संडे मुलाकात हो जाएगी, थोड़ा सा मोटिवेशन जग जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं हर संडे आपके सामने लाइव आऊंगा ही आऊंगा ये वीडियो लेकर के। बच्चों, आज का जो टेस्ट था, जो लेवल था, 100 बच्चों ने 231 से ज्यादा मार्क्स किए हैं 300 में से। ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, 250 प्लस होते हैं, पर कोई बात नहीं। आज पहला टेस्ट था, 231 प्लस मार्क्स किए हैं। 500 बच्चों ने 218.5 से ज्यादा मार्क्स किए हैं और 1000 बच्चों ने 211 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं और 2000 बच्चों ने 201.5 से ज्यादा स्कोर किया है। और मैं उन माँ बाप से कहूंगा जो भी आपके साथ ये वीडियो देख रहे हैं या आप बच्चे देख रहे हैं, तो आप मेरे को एक काम कर देना बस, कि अपनी रैंक हर हाल में ये कोशिश करना कि मैं 5000 के अंदर अपनी रैंक बना के रखूं। जब भी आपके 50,000 अटेम्प्ट हो तो कोशिश करो कि 50,000 के अंदर 5,000 के अंदर मेरी रैंक आए। तो आप मान लेना कि आप सिलेक्शन के संपूर्ण हकदार हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। 5,000 स्टूडेंट्स 186 प्लस मार्क्स लेकर के आए हैं आज के टेस्ट में। ठीक है, अगली बार जब मैं ये एनालिसिस करा रहा हूंगा तो मुझे भी पता है कि ये 47,000 से बढ़ के अगली बार हो सकता है 70,000 बच्चे इसको अटेम्प्ट कर रहे हों या लाखों में बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हों। मैं भी देखना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों बहुत कम समय बचा है, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम क्यों? 11 फरवरी का क्या एग्जाम हो जाएगा? मत हो, पर बच्चों हमें टारगेट 11 फरवरी रखना है, मत हो एग्जाम। ठीक है, नहीं हुआ तो हमारा क्या नुकसान है? फॉर्म भर गया, एग्जाम तो होना ही है। तो इसलिए वो टेंशन नहीं लेनी आपको, पर 11 फरवरी आपका टारगेट है। 10,000 स्टूडेंट्स 166.5 से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, तो आप सोचिए 47,000 में से 10,000 बच्चों के अगर इतने मार्क्स हैं तो ये टेस्ट जो दे रहा है बहुत पढ़ने वाला बच्चा दे रहा है। ये कम बात नहीं है कि 10,000 स्टूडेंट्स आपके साथ वो वाले हैं जो बिल्कुल यूपी पुलिस के मुंह से इस वैकेंसी को खींच सकते हैं, इस सारे बच्चे। तो इसलिए ये बहुत हेल्दी कंपटीशन होने वाला है। मैं वादा करता हूं बच्चों, हर एक बच्चा जो यूपी पुलिस में लगेगा, हर एक बच्चा जो यूपी पुलिस में लगेगा, ऐसा शायद ही कोई बच्चा मिलेगा उसमें से, शायद ही, जिसने रोजगार विद अंकित का मॉक टेस्ट ना दिया हो। सोचो, 60,000 वो सारे बच्चे जो यूपी पुलिस में लगेंगे इस मॉक टेस्ट को देंगे। तो आप सबसे बेहतरीन जगह पर हैं। तो भाई, जब वैकेंसी ही सारी इस टेस्ट से फिल होनी है तो आपको हर एक लगने वाले बच्चे को देना है। फॉर्म तो 25 लाख आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 25 लाख बच्चे इस टेस्ट को देंगे, मैं ये कह रहा हूं लगने वाला लगभग हर बच्चा इस टेस्ट को देगा, लगने वाला। क्योंकि बाकी तो भीड़ है, मुश्किल से 2 लाख बच्चे बहुत सीरियस तैयारी करेंगे, बहुत सीरियस नहीं, सीरियस, बहुत सीरियस जो तैयारी होगी वो सिर्फ 1.5 लाख बच्चों की होगी या 1.25 लाख बच्चों की होगी, बहुत सीरियस फाइट ही उनमें है। और 1.5 लाख बच्चे तो पास भी करे जाएंगे फिजिकल के लिए। मैं तो कह रहा हूं हर एक सीरियस बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो फिजिकल के लिए तो पास हो ही जाएगा। बात है अंतिम कट ऑफ में आने की। तो इसलिए हम हर वो काम करेंगे जो हमारी तैयारी के लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दिखाऊं कि जो 500 ऊपर के बच्चे हैं वो कैसा कैसा स्कोर करते हैं हर सब्जेक्ट में। 500 का मतलब ये है कि भैया 500 218.5 से ज्यादा मार्क्स कैसे लाए जाते हैं वो दिखा रहा हूं। कि जो वो लोग 18-19 तो मैथ्स में कर रहे हैं, 20 में से, रीजनिंग में 55 में से 47-48 कर रहे हैं, और हिंदी में 31-32 कर रहे हैं। इसका मतलब हिंदी थोड़ी मुश्किल है आज, आसान नहीं है, वरना हिंदी 35-36 करते हैं बच्चे। तो आज की हिंदी मुश्किल रही है।
और जीएस भी मुश्किल है, और जीएस आती भी ऐसी है। तो 22-23 क्वेश्चन वो जीएस में भी कर रहे हैं। अभी कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि भाई ऐसा पेपर आएगा तो कितने पे बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, पक्का ही सेलेक्ट हो जाएगा, वो कट ऑफ भी दिखाऊंगा। अभी जैसे 1000 बच्चे 17-18 मार्क्स कर रहे हैं मैथ में। अगर मैं 1000 की बात करूं, 1000 बच्चों का मतलब है कि उनके जिनके नंबर 211 से ज्यादा आ रहे हैं वो कैसा स्कोर कर रहे हैं हर सब्जेक्ट में। तो जो भी अपने माँ बाप के साथ या भाई बहन अपने भाई बहनों के साथ वीडियो देख रहे हैं, वो सब्जेक्ट वाइज भी इन छोटे बच्चों से पूछो कि जो है हर सब्जेक्ट में आपका क्या स्कोर हो रहा है, तो पता चलेगा आपका बच्चा किस में कमजोर रह रहा है। तो 17-18 मैथ्स, रीजनिंग में 45-46 55 में से वो कर रहे हैं, 21-22 जीएस और 29-30 की हिंदी कर रहे हैं। और बच्चों में 5000 बच्चों की बात करूं जिनसे मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि 5000 में आपको रैंक लानी है। अगर 5000 में आपको रैंक लानी है तो मैथ्स आपका 14-15, रीजनिंग 39-40 की हो जाएगी, और जीएस भी 16-17 की हो जाएगी, 25-26 की हिंदी भी हो जाएगी। और ये स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है, काट पीट के इतने सही नहीं करने, काट पीट के इतने मार्क्स आने चाहिए, ये वो है। पर ऐसा हो सकता है किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो यहां 19-20 कर रहा हो, वो अपना अपने एक अलग अलग है, पर एवरेज ये हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। पहले ये टॉप 10, आज टॉपर जो टॉप 10 बॉयज हैं उनका स्कोर आप देखो, 265 तक भी स्कोर हुआ है आज के टेस्ट में। और मैं लड़कियों में देखूं, क्योंकि कट ऑफ लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है। आज तक लड़कियों की जो वैकेंसीज है ना बच्चों, वो 6000 से ज्यादा नहीं, 6200 से ज्यादा नहीं है आज तक, और ये करीब 12,500, ये 12,000 वैकेंसी केवल लड़कियों के लिए आई है। तो आपकी कट ऑफ काफी डाउन जानी है, और आपको बहुत अच्छा अवसर है इस नौकरी को लेने का। ठीक है, तो भाई देख लो लड़कियों, आप लोग भी इतना अच्छा शानदार टॉप 10 है। खैर ये तो भाई ये तो आएंगी, ये तो सिलेक्ट होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये अंक लेके आने हैं, पर आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये बच्चियां भी मेहनत करती हैं, तो आप भी मेहनत कर सकती हैं। अब ये टेस्ट, आज का टेस्ट में मैं ये जो बता रहा हूं, ये हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लगे, पर बच्चों चूंकि कंपटीशन उस लेवल का है, आपके सर 2018 में भी कट ऑफ इतनी नहीं गई थी जो आप लगा रहे हो। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, उस टाइम तो वैकेंसीज भी कम थी, आप ये कहोगे। तो एक तो ये पेपर जो आज लिया है, मैंने मान लिया उससे थोड़ा बहुत ये 20 ही होगा, उस लेवल से थोड़ा सा मुश्किल ही होगा आज का हमारा पेपर। तो फिर कट ऑफ तो डाउन करो सर, क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है। पर बच्चों वैकेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 2018 का कंपटीशन था, सारा ऑनलाइन जो आया है सब कुछ उसके बाद आया है। और असली मेरिट जो बढ़ी है हर किसी एग्जाम की, आप देख लो, लेवल देख लो या कट ऑफ देख लो, दोनों चीज बढ़ती गई और बहुत तेजी से बढ़ती गई। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की ताकत है, क्योंकि हर बच्चे के पास बेस्ट टीचर है। आज RWA है तो हर एक बच्चे के पास है, चाहे वो गांव में बैठा है चाहे वो देहात में बैठा है। पहले बड़े शहरों में जाना पड़ता था, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता था। आज 500 रुपए कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है इस नौकरी के लिए। जो RWA का कोर्स मात्र 500 रुपए में आपको सब कुछ दे रहा है, और ये सब चीजें तो फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, कि हमारा लक्ष्य ही आपको ये है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है। अपने नॉमिनल चार्जेस में हम अपना खर्च लगा पाते हैं, वो हमारे लिए काफी है, उससे खूब अच्छा चल रहा है, उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो बच्चों ये जो मैंने इतनी हाई कट ऑफ लगाई है, इसका कारण ये है कि कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। चाहे वैकेंसी 60,000 हो, लेकिन कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगी, कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी। अगर पेपर का लेवल वैसा ही आ गया तो उससे बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। और कट ऑफ का बहुत अंदाजा है बच्चों इस आपके भाई को, इतना तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, आपको कभी खुश करने के लिए मैं कम कट ऑफ नहीं बता सकता, जो रियल होगी वही आपको दी जाएगी। चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात तो होती रहेगी अब हर संडे। ये शाम को 9 बजे मॉक टेस्ट का एनालिसिस हर संडे होगा।
हर एक बच्चे को मॉक टेस्ट देकर के ये वीडियो देखना है, पहले मत देखना। संडे को इस टाइम तक दे लिया करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि जितने ज्यादा बच्चे देंगे उतना ज्यादा बेहतर मैं कट ऑफ बता पाऊंगा और आपको भी अपने कंपटीशन का अंदाजा हो पाएगा। आपके लिए मिनी मॉक टेस्ट भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, वो मैं वीडियो बना के सूचना दे दूंगा। बहुत सारे बच्चों को अभी डॉक्यूमेंट्स में कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, सर SC ST का जाति प्रमाण पत्र कब का चाहिए तो बताया नहीं, मूल निवास कब का चाहिए ये भी नहीं बताया। ये सारे डाउट्स आ रहे होंगे आपको, इन सब डाउट्स के लेकर के कल एक वीडियो बना दूंगा, वो भी दूर हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।